हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपके ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बारे में कि किस तरह से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की जो साइकिल होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और अगर आप ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, अपने जो करंट इश्यूज हैं उनको एक्सेप्ट कर कर बदलना चाहते हैं, तो इस साइकिल को फॉलो कर कर आप बहुत जल्दी अपने इश्यूज से रिकवर कर सकते हैं। तो ये वीडियो फिर से एक सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, तो लास्ट तक तो आपको देखना ही है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए जो कि iOS में भी है और एंड्रॉयड में भी है, और उससे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मेडिटेशन कर कर खुश रहिए। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप जो कि मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़िए उसे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यह है साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों है? ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आप अब समझ रहे हैं कि जो एक मास्क आपने अपने ऊपर लगा रखा था उसे उतारने का वक्त आ गया है, यानी कि एक नकाब। अब हम सबकी लाइफ में क्या होता है कि प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन सब लोग कि हम ठीक हैं का नकाब पहन लेते हैं। कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर डिनाइल में जाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उतना सीवियर डिनाइल में नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी प्रॉब्लम को नज़रअंदाज कर कर कुछ इस तरीके के मल्टीपल मास्क खरीद लेते हैं अपने लिए कि हर सिचुएशन में एक मास्क अपने चेहरे पर फिट किया और बस उस सिचुएशन में आप इन्वॉल्व हो गए। लेकिन अगर आप रियलिटी में खुलकर जीना चाहते हैं, ड्युअलिटी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो अपने आप को उस मास्क से फ्री करना पड़ेगा। और आपको अपने आप को मेंटल लेवल पर ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या स्टेप लेने होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैं एक लड़की की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आपसे शेयर करती हूँ। ये जो फीमेल है ये 46 इयर्स की फीमेल है। अब 46 इयर्स की इस फीमेल ने बचपन से ही मास्क लगाना सीख लिया था, क्योंकि इसकी मम्मी ने इसको बताया था कि लड़कियां सारी जिम्मेदारी हंसते हंसते उठाती हैं। लड़कियों को अगर कभी कोई बात बुरी भी लगे तो अकेले जाकर रोना या फिर भगवान से प्रार्थना कर लेनी चाहिए, जिससे कि उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। तो ये मास्क लगाना कि अगर कुछ अच्छा फील ना कर रहा हो तो इसकी मदर ने इसको बचपन में ही सिखा दिया था। ऐसे बहुत सारी मम्मियाँ सीख देती हैं। हाँ, आजकल की मॉडर्न मम्मियाँ ऐसी सीख नहीं देती हैं, लेकिन पहले जो 46 इयर्स की थी उस टाइम की मम्मियाँ ऐसे ही सीख देती थी ज़्यादातर। फिर जैसे जैसे वो बड़ी हुई तो उसके भाई और उसमें कंपैरिजन होता था। उसके घर में जो दादी थी वो लड़के को यानी कि अपने पोते को ज़्यादा वो वैल्यू करती थी, तो फिर उसको अजीब लगता था, उसको बुरा लगता था। लेकिन उसकी मम्मी की सीख ने उसको मास्क लगाना सिखा दिया कि नहीं नहीं, मेरा भाई जो है ना आगे बढ़ रहा है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अंदर अंदर अपने पीछे रहने का दुख था, लेकिन चेहरे पर मास्क लगा रखा था कि नहीं जो है ना मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी है। फिर उसकी अरेंज मैरिज हुई थी। जब अरेंज मैरिज हुई तो फादर ने जो लड़का ढूंढा वो बहुत वेल ऑफ फैमिली से था, सब कुछ था, लेकिन शुरुआत में ही जब शादी के टाइम पर ही उसके बाल बहुत ज़्यादा कम थे, थोड़ा बाल्डनेस था। ठीक है, अब वो गंजापन उस लड़की को पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन क्योंकि लड़कियां तो कुछ बोलती नहीं अपने पापा के सामने, तो फिर क्या था कि हाँ जी करना है। क्यों? क्योंकि वो फैमिली बहुत ज़्यादा रिच है, लड़का काबिल है, सुंदरता तक क्या है, मतलब अगर देखने में उसके बाल कम है तो इससे तुम्हें क्या लेना देना है, तो मेरे को सिक्योरिटी तो है ना पैसे की। तो फिर से एक मास्क लगा लिया कि मैं खुश हूँ इस रिश्ते से, और इस तरीके से चलते चलते उसकी वो बन गई। मतलब लाइफ का पूरा अगर मैं आपको ये डिटेल में बताऊँ केस, तो फिर इन लॉज के यहाँ जाकर भी बहुत सारे मास्क लगाए, फिर बच्चों के सामने भी मास्क लगाना सीखा एंड सो ऑन। और इसका नतीजा क्या हुआ, सप्रेस होते होते उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया, इतना ओवरवेल्म होना कि बिना किसी बात के रोना आना, नींद आनी बंद हो गई, और बात पे मन में बस वही पुरानी बातें चलती रही। बचपन से लेकर सारी बातें वो दिमाग में अब घूमने लगी कि किस तरीके से बचपन से मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है कि अपने लिए कैसे जीते हैं। कभी तो मैंने अपने घर में इस बात की वजह से अपने मन की इच्छा को दबा लिया, आज यहाँ पर ससुराल में मैं ऐसे इच्छा को दबा रही हूँ, अब ये बच्चे भी मुझे दबाने लग गए हैं। तो इस तरीके से जब बहुत ज़्यादा सप्रेशन उसको होने लगा तो वो धीरे धीरे उसके डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। और जब डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया, नींद आनी बिल्कुल बंद हो गई, मन बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा, पूरी बॉडी में पेन रहता था और पैनिक अटैक्स आने लग गए। जब इतनी सारी प्रॉब्लम होने लगी तो वो सबके लिए अलार्मिंग वो था। तो अब वहाँ पर सारे के सारे लोग अलर्ट हो गए और उन्होंने कहा क्या दिक्कत है, हमें खुलकर बताओ।
यानी कि वो आपसे कह रहे हैं अपने मास्क जितने भी लगाए हुए हैं अभी तक वो हटा दो। मतलब कितना डबल माइंडेड वो है ये दुनिया ना, कि पहले कह रहे हैं मास्क लगाओ मास्क लगाओ मास्क लगाओ, और जब परेशानी ज़्यादा बढ़ गई है तो कह रहे हैं अब मास्क हटाओ मास्क हटाओ मास्क हटाओ। जिस इंसान ने अपनी इतनी बड़ी ज़िंदगी मास्क लगाकर गुजार दी हो, अपने चेहरे पर खुशी का नकाब लगाया हो, वो एकदम से आपको सारी बातें साफ साफ कैसे बता दे? क्योंकि आपको भी डाइजेस्ट नहीं होंगी ना वो बातें, कि अगर वो बताने लग जाए कि मैं यहाँ इस एज से सप्रेस कर रही हूँ तो नहीं डाइजेस्ट होंगी आपको। तो वही उनके साथ हुआ, नहीं बता पाए, और जब बताने की कोशिश की तो फिर ब्लेम। अच्छा, इतनी इतनी सी बातें तुमने अपने मन में लगा कर रख रखी हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? और सब चीज़ों की रीजनिंग, ये तो तुम्हें इसलिए कहा गया था, ये तो तुम्हें इसलिए कहा गया था, तुम्हारा तो दिमाग ही ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वैसा नहीं सोचना चाहिए। तो ऐसा पर्सन और ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि जब एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि बताओ बताओ बताओ, और जब बताया जा रहा है तो फिर क्या होता है? फिर होता है मीनिंग निकालना उसका, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, तुमने गलत समझा, मतलब उसको रिजेक्ट कर देना। तो फिर सामने वाला आपको बताएगा क्यों? क्योंकि उसे लगेगा बताने का फायदा ही क्या है, आप सुन कहाँ रहे हैं उसकी बात, सिर्फ आप उसे बोल रहे हैं बोलो, एंड देन उसके बाद उसकी बात को काट रहे हैं। तो इस तरह से एक इंसान की लाइफ जो नॉर्मल चल सकती थी, जो बिल्कुल अच्छे से कट सकती थी हंसी खुशी, अब उसकी जो जर्नी है वो डिप्रेशन की तरफ रास्ता उसका मुड़ गया है। तो खैर, जब ये केस मेरे पास आया, ये सारी जो चीज़ मैंने बताई है तभी मुझे पता चली थी जो मैं आपको बता रही हूँ। फिर उनको ये समझाया गया कि कोई समझे या ना समझे, बस आपको ट्रीटमेंट कराने के लिए तैयार है ना, क्योंकि जो आप दवाइयाँ ले रहे थे उससे आप सो रहे थे। अभी आपको और उनको सबको समझ में आ गया है कि भाई इनको किसी से बात करने की ज़रूरत है, तो देर आए दुरुस्त आए वाली बात हो गई है यहाँ पर, कि कोई बात नहीं है, देर से ही सही, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। तो आप ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, अब मैं थक गई हूँ, अब मैं ट्रांसफॉर्म होना चाहती हूँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, मैं किसी के लिए भी ये झूठी ज़िंदगी नहीं जीऊँगी। कि मैडम 46 साल हो गए हैं, पता नहीं अगले 46 साल हैं भी या नहीं हैं, लेकिन अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। बस वो एक डायलॉग कि मैडम अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, मैं थक गई हूँ दूसरों के लिए जी जी कर, बस एक वो जो डिसीजन था उसने उनकी इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को स्टार्ट कर दिया। और ट्रांसफॉर्म होकर आज वो लेडी सारे मास्क को हटाकर अपने ओरिजिनल चेहरे के साथ हंसी खुशी अपने जीवन को जी रही है। तो चलिए समझते हैं ज़रा ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल को। मास्क, सबसे पहले तो भाई ये जो मास्क लगा रखे हैं ना चेहरे पे, जो भी मैंने इतना लंबा केस बताया आपको, अगर आपने भी कोई लगा रखा है तो उतार फेंकिए। आप जैसे ओरिजिनल हैं वैसे ही अच्छे खूबसूरत हैं। अब यहाँ पर वो फिजिकल ब्यूटी की बात नहीं हो रही है, आपकी नेचर की ब्यूटी की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको अगर लग रहा है कि नहीं ये चीज़ गलत हो रही है, तो बहुत पोलाइटली असर्टिव वे में सामने वाले को भी समझते हुए और अपनी बात को भी खुलकर कहने की हिम्मत रखते हुए, आपको कोई मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी बात को कहना है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह से आप इस मास्क को उतारने के लिए असर्टिव हो सकते हैं। असर्टिव वाले में आप विन विन सिचुएशन देखते हैं, यानी कि आप दूसरे वाले को भी एम्पैथाइज करते हैं कि अगर सामने वाला आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, कुछ कह रहा है, तो ठीक है, उसका अपना एक थॉट प्रोसेस होगा, उसका अपना एक बिलीफ होगा, और आप उसकी बात को सुनकर समझकर अपनी जो नीड्स हैं, अपनी जो वांट्स हैं, उनके लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ ना कर कर आप खुलकर भी अपना पॉइंट कह रहे हैं और एक विन विन सिचुएशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आपको कोई भी मास्क लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह से अवेयर, आप अवेयर होइए कि आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी का प्लान क्या है, आपकी ज़िंदगी का गोल क्या है। हम सभी लोग तमाम रिश्तों में जन्म से ही बंध जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इंडिविजुअल तो है ही ना, हमारी भी तो एक ही लाइफ है। आपसे कोई अगर इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना एक्सपेक्ट कर रहा है, आपसे सेक्रीफाइसेस मांगे जा रहे हैं, तो उनको आप पोलाइटली बताइए, अवेयर होइए कि आपकी भी लाइफ एक ही है, आप यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है। सो आप दूसरे लोगों के साथ प्यार से बंध कर तो चलेंगे, लेकिन जब तक आप अपने लिए अवेयर नहीं होंगे कि क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपको बुरा लगता है, क्या आपको ज़िंदगी से चाहिए, क्या आपको नहीं चाहिए, आपको कहाँ तक झुकना है और कहाँ पर अपने लिए कॉन्फिडेंस के साथ खड़े रहना है, जब तक आपको अपने बारे में अवेयरनेस नहीं आएगी, आपके सराउंडिंग में आपके आसपास के रिश्ते क्या कर रहे हैं उसके बारे में अवेयरनेस नहीं आएगी, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, आप
तमाम चीज़ों की अवेयरनेस नहीं लेंगे, तब तक आपका ये मास्क हटाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपने असर्टिव होकर मास्क हटाना तो सीख लिया, लेकिन उसके बाद आपने अवेयरनेस में जीना शुरू नहीं किया, तो फिर आप किस तरह से उस मोमेंट को मेंटेन कर पाएंगे? क्योंकि जो भी कोई इंसान अवेयर होता है तो वो क्या है, प्रेजेंट में आ जाता है। भले ही आपके साथ पास्ट में कितना भी कुछ भी गलत हुआ हो, किसी ने कुछ भी किया हो, या आप कॉन्फिडेंस से सामना नहीं कर पाए, लेकिन अब आप अवेयर हो गए हैं, तो आप अब प्रेजेंट में, मतलब जितना गलत हो चुका है आपके साथ, ठीक है, उसके लिए थोड़ी बहुत शिकायतें जो हैं आपके मन में, वो आपने कह ली, एक्सप्रेस कर ली, या आपने रिलीज कर ली, फॉरगिव कर दिया, लेकिन अब के बारे में आपको अवेयर होना है। क्योंकि अगर अभी भी आप अवेयरनेस में नहीं जिएंगे और आप वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेंगे जो आपको हील करेगी और जो आपको आगे इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में अप्लाई करनी है, तब फिर आप वहीं के वहीं आकर खड़े हो जाएंगे। तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस का मतलब है कि कॉन्शियसनेस में जीना, यानी कि माइंडफुल होकर जिस मोमेंट में आप हैं, भाई हाँ प्रॉब्लम है, अब मैं अवेयर हूँ अपने इस इशू के बारे में, और मैं अब अवेयरनेस जो मुझे दी जा रही है या जो मुझे खुद कलेक्ट करनी है कि इस सारे इश्यूज़ को कैसे ख़त्म करना है, तो उसके बारे में अवेयर होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अवेयर अगर आप हैं तो ही आपके अंदर विलिंगनेस आएगी और आप कोई डिसीजन लेंगे। जब आप अवेयर हो गए, आपने अपना मास्क उतार फेंका, आप अवेयर हो गए, अब आपके अंदर अवेयरनेस से विलिंगनेस डेवलप होना शुरू हो जाएगी, और अपनी सेल्फ टॉक से अपनी इस विलिंगनेस को आप हमेशा बढ़ाते रहिए। और ये सेल्फ टॉक हमेशा पॉजिटिव ही होनी चाहिए, एंड पॉजिटिव के साथ साथ ये रियलिस्टिक भी होनी चाहिए। केवल पॉजिटिव होने से नहीं, रियलिस्टिक होने से भी काम चलता है। सो अब आपने अपने अंदर पॉजिटिव रियलिस्टिक सेल्फ टॉक से अपने अंदर और विलिंगनेस, क्योंकि जो अवेयरनेस आपके अंदर आई है उसको भी अप्लाई भी तो करना है, तभी तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पूरी होगी। ऐसा थोड़ा ना है कि मान लीजिए किसी का, चलो ये तो एक कैसा लगता है, सिंपल सी भी बात ले लीजिए, वेट लॉस की बात ले लीजिए, आपको ट्रांसफॉर्म होना है, राइट। सो पहले तो आप रीजनिंग दे रहे थे स्टूपिड से, नहीं मैं तो अपने आप को हर तरह से एक्सेप्ट करते हूँ, वेट्स डजंट मैटर, माई क्वालिटी मैटर्स एंड ऑल, ठीक है। फिर आपको मान लीजिए समझ में आ गया, तो आपने मास्क हटाने की वो करी, तो आपको अवेयरनेस तो इकट्ठी करनी पड़ेगी ना कि कैसे वेट लॉस किया जाता है, और फिर उसके लिए आपको विलिंगनेस और डिसीजन लेने पड़ेंगे कई सारे कि किस तरीके से मुझे क्या क्या बनाना है आगे। तो कहने का मतलब है, सिंपल सी बात हो या कोई मेंटल हेल्थ इशू से आप सफ़र कर रहे हो, हर उसमें इस तरीके की साइकिल ही चलेगी। तो आप अपने अंदर पॉजिटिव सेल्फ टॉक से वो विलिंगनेस जो आपके अंदर आई है, जो अवेयरनेस आई है, उसको मेंटेन कीजिए, एंड अपने लिए जो बोल्ड डिसीजन भी लेने पड़े तो लीजिए। अब जब आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव एंड रियलिस्टिक होगी और आप जो है ना अपने आप को लगातार मोटिवेट करते रहोगे, तो आपको डिसीजंस लेने में बहुत आसानी होगी। जैसे इन लेडी को हमने डिसीजन लेने के लिए बोला कि भाई घर के काम तो होते ही रहेंगे, लेकिन आपको अपने लिए दिन में 2 घंटे ज़रूर निकालने हैं, जिसमें आप एक्सरसाइज करें या अपनी मर्जी की कोई हॉबी को या किसी और स्किल को अपने अंदर इंक्लूड करने के लिए टाइम निकालें। तो वो डिसीजन लेना उनको स्टार्टिंग में बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि 2 घंटे एक हाउसवाइफ के लिए निकालना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सा लग रहा था। लेकिन पॉजिटिव सेल्फ टॉक से कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, मेरी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हैं, मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत परफेक्ट है, और मैंने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, और अब अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपनी बात खुलकर कहने के लिए तैयार हूँ। इस तरीके की तमाम पॉजिटिव सेल्फ टॉक से उनके अंदर और विलिंगनेस बढ़ती गई, और विलिंगनेस बढ़ती गई, और उन्होंने डिसाइड किया कि यस मुझे ये सब चीज़ें करनी है, मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। तो उनका खुद का क्वालिटी जब डिसीजन उन्होंने लिया, तभी वो ट्रांसफॉर्म हो पाए। इसी तरह से ओनरशिप का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जिंदगी तुम्हारी तो जिम्मेदारी भी तो तुम्हारी होनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ा ना है कि जिंदगी तुम्हारी और जिम्मेदारी किसी और की। ओनरशिप लो अपनी लाइफ की। अगर 10 लोग आपको हर्ट करने के लिए बैठे हैं, तो आप एक इंसान इतने पावरफुल भी हो सकते हो कि उन 10 के 10 को धराशायी कर सकते हो। आपके अंदर वो हिम्मत कब आएगी? जब आप जिम्मेदारी लोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। अक्सर लोग प्रॉब्लम में क्यों फंसे रह जाते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है हालात बदल जाएं, सिचुएशन बदल जाएं, मेरे घर वाले बदल जाएं, ये मुझे सपोर्ट करने लगे, कोई मुझे सैक्रिफाइस करने के लिए कहे ना। अरे सारी तरफ आपने क्या किया, बाहर फैला दिया, और अपने ऊपर ओनरशिप ही नहीं ले रहे हो। आपको भी भगवान ने ज़बान दी है, आपको इतना अच्छा शरीर दिया है, आपको सब कुछ वो दिया है, आप खुद भी
अपने लिए वो रिसोर्सेज पैदा कर सकते हो। आप खुद भी जो है ना दूसरे लोगों को, कुछ तो ऐसे लोग होंगे ना जो आपको सपोर्ट करने के लिए टफ टाइम में तैयार हो जाएंगे। जब आप ओनरशिप लोगे, जब आप खुद की जिम्मेदारी लोगे, जब भी तो 4 लोग आपके सपोर्ट में आएंगे। लेकिन आप सोचो कि पहले 4 लोग आकर खड़े हो जाएं और फिर आपको अपना जो है ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़े, ऐसा तो होता नहीं है। आपको पहले ओनरशिप लेनी पड़ती है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि यस ये मेरी लाइफ है, मैंने डिसाइड किया मुझे ट्रांसफॉर्म होना है, तो इसके लिए जितना भी मुश्किल होंगी मैं सहने के लिए तैयार हूँ। जब ओनरशिप, ओनर जो होता है, मालिक जो होता है, मालिक क्या करता है, धीरे धीरे अपनी टीम बनाता है और उस टीम को मैनेज करता है। मतलब आप जब ओनरशिप ले लेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने बच्चों का भी सपोर्ट ले पाएंगे, आप अपने स्पाउस का भी सपोर्ट ले पाएंगे और लोगों का भी ले पाएंगे। तो आपको ओनरशिप लेनी है। जब आप ओनरशिप वाले जोन में आ जाएंगे तो लोग अपने आप ही मदद करने के लिए आपके पास आ जाएंगे, कारवां जुड़ता चला जाएगा। सबसे पहले आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। इसी तरह से स्ट्रैटेजी, आपके पास ओनरशिप ले ली, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपको हील करने के लिए क्या करना है। जैसे इनके केस में था, डिप्रेशन में चली गई थी, तो इनके अंदर जो इम्बैलेंस हो गई थी, क्योंकि अगर हमारे अंदर 5 एलिमेंट्स का इम्बैलेंस हो जाता है, हमारा थॉट प्रोसेस एकदम नेगेटिव हो जाता है, हमारा लाइफस्टाइल खराब होता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, तो तमाम प्रॉब्लम आती है। तो एक स्ट्रैटेजी तैयार की गई कि किस तरह से इन एलिमेंट्स का जो इम्बैलेंस है उसको ठीक करने के लिए एक्सरसाइजेस, डाइट, लाइफ रूटीन क्या होना चाहिए, थॉट प्रोसेस को ठीक करने के लिए उनको CBT की तमाम टेक्निक्स सिखाई गई हैं, उनको इमोशनल जो रेगुलेशन स्किल्स हैं वो सिखाई गई हैं, उनको तमाम इमेजिनेशन टेक्निक्स, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस सिखाई गई, पूरी एक स्ट्रैटेजी के साथ उनको आगे बढ़ाया गया। तो आपके पास आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आप करने क्या वाले हो। क्योंकि अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली केवल हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरी लाइफ की जिम्मेदारी है, और करने के लिए क्या करना है वो स्ट्रैटेजी आपके पास है ही नहीं। बिना रणनीति के कोई भी युद्ध जीता ही नहीं जा सकता। तो आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसी तरह से फिर उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की विलिंगनेस होनी चाहिए। यहाँ पर विलिंगनेस साइकिल में दोबारा से आ गई है, यानी कि आपके पास स्ट्रैटेजी आ गई, रणनीति आपके पास है, लेकिन आप इच्छा भी तो होनी चाहिए ना। जैसे एक बार वो रील फेमस हुई थी ना, मेरे पास बाल्टी है, मग्गा है, पानी है, बस नहाने की इच्छा ही नहीं है। तो आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर आप उसे फॉलो करने की इच्छा ही फिर से ही आपकी खत्म हो गई है। स्ट्रैटेजी तक तो आ गए, लेकिन फिर से पता नहीं मैं कर पाऊंगी, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, वगैरह वगैरह नेगेटिविटी आपके ऊपर आ गई, हावी हो गई। तो आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो सारी की सारी रखी रह जाएगी। तो फिर से आपको विलिंगनेस अपने अंदर, तो यानी कि यहाँ पर फिर से ये जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरी साइकिल में। यानी कि आपको बार बार इसको रिपीट करते रहना है, पॉजिटिव रियलिस्टिक सेल्फ टॉक को, क्योंकि ऑलरेडी इतने सालों से आप सफर कर रहे होते हैं, कुछ महीनों से कोई लोग सफर कर रहे होते हैं। तो अपने आप को मोटिवेट लगातार करने के लिए आपको अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ टॉक बार बार देनी पड़ेगी। इसी तरह से एक्ट, अब भाई एक्ट करने का वक्त आ गया है, मतलब उसको अप्लाई करो, इम्प्लीमेंट करो। जब इतना सारा स्ट्रैटेजी आपको पता चल गई है, इतना मोटिवेटेड फील कर रहे हो, डिसीजन ले लिया है, ओनरशिप ले लिया है, तो बस फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दो, एक्ट करो, उस पर फॉलो करो। मन नहीं करा है ना, अपने आप को बार बार पुश करो, देखते हैं मन कैसे नहीं करता है। अरे ये माइंड जो है ना वो सोसाइटल है। आपने कोई चीज पास्ट में बार बार रिपीट करी, जो भी आपके आसपास एनवायरनमेंट में हुआ वो बार बार आपके दिमाग में गया, तो ये माइंड ऐसे प्रोग्राम हो गया। लेकिन अभी भी इतने अनयूज्ड न्यूरॉन्स हमारे पास हैं, इतनी असीम शक्ति हमारे पास है। तो आप जब एक्ट करोगे इसकी इच्छा के विरुद्ध भी, ये शुरुआत में ची चपड़ करेगा, थोड़ा सा स्ट्रेस फील कराएगा, एंग्जाइटी, नेगेटिव थॉट, देखो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, ये अपना गाना चालू रखेगा। लेकिन इसके गाने को इग्नोर कर आप भी अपने एफर्ट्स चालू रखो, अपने एक्शंस लेते रहो। जब आप लगातार अपने एफर्ट्स लेते रहोगे तो आप देखोगे कि इसका जो गाना है ना, ये धीरे धीरे इसकी वॉल्यूम जो है ना कम होती रहेगी और ये एक दिन शट अप हो जाएगा, चुप हो जाएगा। बस आपको एक्ट करते रहना है, क्योंकि माइंड का सिंपल सा रूल है, जो भी आप रिपीट करोगे बार बार ये उसी को स्टोर कर लेगा और बस दिमाग में वही गाना बजाना शुरू कर देगा। जब आप नए एक्शंस बार बार लेते रहोगे तो पुराना गाने की बजाय ये नया जो आप भर रहे हो, जो नया कर रहे हो, वो सीख जाएगा और कुछ ही दिनों में ये नया गाना बजाना शुरू कर देगा आपके दिमाग में। और सस्टेन, भाई ऐसा नहीं है कि एक दिन तो पूरे जोश में गए और लग गए, उस चीज को मेंटेन भी करना है, उस चीज को कॉन्टिन्यूसली फॉलो भी करना है, तभी उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। मतलब अगर आप उसको सस्टेन नहीं कर पाए, 2-4 दिन जोश में सब कुछ कर लिया, हाँ आप तो कहते हैं ना कि बिल्कुल धरती फोड़ कर पानी निकाल देने वाला जोश, एंड देन उसके बाद वो जोश ठंडा हो गया,
कोई फायदा नहीं होगा। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। जब आप लगातार किसी काम को करते हैं, मतलब दिमाग को जब आप लंबे समय तक लगातार कोई काम सिखाते हैं, वो फिर उसकी हैबिट बना लेता है, और हैबिट बनते ही वो आपके लिए ऑटोमेटिक हो जाता है, आसान हो जाता है। लेकिन वहां तक तो उसको लगातार आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा ना। और जब आप सस्टेन करते हैं तो उसे इवेल्युएट करते रहिए कि हाँ, जो मैं ये कर रहा हूँ, मैं राइट ट्रैक पर जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ। क्योंकि अगर आपने उसे इवेल्युएट नहीं किया, आपने जो है ना उसको बीच बीच में जांचा नहीं, अपनी परफॉर्मेंस को देखा नहीं, आपने अपनी रिकवरी को मॉनिटर नहीं किया, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो। पता चला बहुत आगे निकल कर आपको पता चले वो रास्ता तो था ही गलत, और ये भी गलत ही रास्ता है, इससे भी कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो साथ के साथ आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को इवेल्युएट भी करते रहना है। अब इसमें चाहे आप डिप्रेशन में हो, एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में हो, किसी और प्रॉब्लम में, या सिंपल सी जो कॉमन सी प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी, वेट लॉस की, कोई हैबिट छोड़ने की, या किसी भी तरीके से कुछ भी है, आप इस ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल को यूज़ कर कर अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। जैसे कि उस लेडी की लाइफ बेटर बन गई और उसने अपने लिए जीना सीख लिया, और आज वो खुशी खुशी अपनी लाइफ को अच्छे से जी रही है। क्योंकि मैं जब भी किसी केस का एग्जांपल देती हूँ, तभी देती हूँ जब वो केस पूरी तरीके से ख़त्म होकर वो बिल्कुल खुश रहने लग जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आप भी इस ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल को फॉलो कर कर अपनी लाइफ को बेटर बनाएंगे। मेरे तो दिली चाहत ही ये है कि घर बैठे ही आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए। तो आपको खुद भी फॉलो करना है अगर ज़रूरत है, और बाकी किसी भी ज़रूरतमंद तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर मेरे मिशन में जो है ना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा। थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में।